ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। सो हम आगे हैं गाइस फिर से एक और न्यू रीडिंग के साथ। और आज की जो हमारी रीडिंग होने वाली है वो इस टॉपिक पे होगी कि आपके लिए आने वाले नेक्स्ट 7 डेज में क्या कुछ ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली है, आपके लव लाइफ में, आपके करियर में, आपके फाइनेंसेस में, आपकी हेल्थ में क्या चेंजेस आ सकते हैं, और यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं आगे नेक्स्ट 7 डेज में। क्या कुछ बिग सरप्राइजेस या बिग चेंजेस आपके साथ होने वाले हैं, और क्या गुड न्यूज़ या क्या ब्लेसिंग्स आप तक यूनिवर्स भेज रहे हैं। और अगर कुछ नहीं होने वाला है तो इस समय आपके लिए, आपकी करंट सिचुएशन के लिए क्या गाइडेंस यूनिवर्स देना चाहते हैं, आप इसे ऐसे भी ले सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे ये एक पिका कार्ड रीडिंग होने वाली है गाइस। सो आपको कार्ड सेलेक्ट करना है। अभी आपको दो कार्ड्स, आई विल पुट 2 कार्ड्स हेयर एंड आपको उन दोनों कार्ड्स में से एक कार्ड सेलेक्ट करना है और अपना रीडिंग टाइम स्टैम्प पे जाकर देखना है। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर रीडिंग। ये रहे आपके 2 कार्ड्स। इन दोनों कार्ड्स में से जो भी कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रहा है आप उस कार्ड को सिलेक्ट करके अपना रीडिंग देख सकते हैं। फर्स्ट कार्ड इज़ योर जजमेंट कार्ड एंड योर सेकेंड कार्ड इज़ द व्हील ऑफ फॉर्चून। दोनों ही कार्ड्स में से जो कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रहा है आप उसे चूज कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए नंबर्स भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। दिस इज़ द कार्ड नंबर 20 एंड दिस इज़ द कार्ड नंबर 10। दोनों ही कार्ड्स में जो भी कार्ड आपको सिलेक्ट अट्रैक्ट कर रहा है उसे सिलेक्ट कर लीजिए। ओके, सो लेट्स बिगिन विद आवर रीडिंग। पाइल नंबर 1। हेलो पाइल नंबर 1। तो जिन्होंने भी कार्ड नंबर 1 को सिलेक्ट किया है, आइए देखते हैं आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स या क्या चेंजेस आ रहे हैं और यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं नेक्स्ट 7 डेज के लिए। जजमेंट का कार्ड आप लोगों ने सिलेक्ट किया है। आई थिंक आप में से बहुत सारे लोग स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत लंबे समय से हैं और ये जर्नी में आप आए हैं किसी पर्सन की वजह से। मेजरली मुझे ऐसा लगता है किसी पर्सन की वजह से आप स्पिरिचुअल जर्नी में आए हैं और आपने मेडिटेट करना, आपने टैरो कार्ड रीडिंग देखना, आपने मैनिफेस्ट करना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करना, आप इस पर्सन की वजह से सीखा। इस पर्सन को अपनी लाइफ में वापस लाने के लिए आपने ये सारी चीज़ें करना शुरू किया है और बहुत लंबा समय आपने इस चीज़ को फेस किया है और अब आप ऐसी फेस में आ चुके हैं। देखिए आपको यहाँ पे एक पिक्चर दिख रही होगी, दिस इज़ द पर्सन, दिस इज़ द पर्सन। ये लॉर्ड बुद्धा जो है उनकी पिक्चर है और यहाँ पे पीछे भी लॉर्ड बुद्धा है। सो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस फेज़ तक आप जाना चाहते थे मेडिटेशन में, या जिस फेज़ तक आपको जाना चाहिए था, यूनिवर्स जिस फेज़ तक आपको पहुँचाना चाहते थे उस फेज़ पे आप आ चुके हो अपनी लाइफ के। या जो चीज़ आपसे यूनिवर्स कराना चाहते थे आई थिंक वो आप कर चुके हो। डेथ। ओके, दी स्टार। आप बहुत कुछ अपने अपनी लाइफ में देखा है, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आपने अपनी लाइफ में देख चुके हैं और यही यूनिवर्स चाहते थे कि आपको सीख मिले। और नाउ इज़ द टाइम कि जितनी भी नेगेटिविटी है आपकी लाइफ से वो ख़त्म हो जाए और एक फ्रेश स्टार्ट हो जाए। देखिए ये डेथ कार्ड मुझे यहाँ पे ये भी बता रहा है, आई एम सो सॉरी अगर बैकग्राउंड में से आवाज़ आ रही हो आप लोगों को। सो डेथ कार्ड यहाँ पे है स्टार के साथ में, और ये कार्ड मुझे बता रहा है, ये कॉम्बिनेशन मुझे बता रहा है कि जो चीज़ आपको अटका कर रख रही थी उस चीज़ का एंड होता हुआ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जो चीज़ आपको अटका कर रख रही थी उस चीज़ का एंड होने वाला है यहाँ पे। एंड यूनिवर्स खुद आपके साथ हैं और वो उन चीज़ों को ख़त्म करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके लिए वो चीज़ों को ख़त्म करना थोड़ा मुश्किल है और आगे बढ़ पाना, अपनी गोल्स की तरफ बढ़ पाना अब बहुत मुश्किल हो चुका है। और क्योंकि आप इस फेज तक पहुंच चुके हो, इस सिचुएशन तक पहुंच चुके हो, आपने बहुत कुछ किया है स्पिरिचुअल जर्नी में, आपको जो कहा गया आपने उसको फॉलो किया है। और जिन लोगों ने फॉलो किया है स्पेशली मुझे उनके लिए ये मैसेज मिल रहा है कि आप अब ऐसे फेज में जाने वाले हो जहाँ पे खुद यूनिवर्स आपका साथ देंगे और आपको पुश करेंगे टुवर्ड्स योर विश, जो भी आपके विश हैं उसकी तरफ। और देख लेते हैं यहाँ से यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए और क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। फर्स्ट इज द स्टार। स्टार यहाँ पे फिर से आ चुका है। हेरोफेंट। यस, बहुत लंबे समय से आप लोग हैं स्पिरिचुअल जर्नी में। अगर ज़्यादा नहीं तो 1 साल हुआ है, कुछ लोगों के लिए 5 साल दिखाई देता है मुझे।
कुछ लोगों के लिए 7 साल भी हो सकता है। 5 ऑफ कप्स, मैजिशियन, 5 of Pentacles, okay, I'm not taking these cards. Okay, 2 of Wands, यहाँ पे मुझे मैस्कुलिन एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। 1 more कार्ड आई नीड। ओवरऑल बता दीजिए यूनिवर्स। ओके, कार्ड आ चुका है हमारे पास। दिस इज 3 of Wands। दिस इज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स गाइस। सो ओवरऑल अगर मैं अब आपको बताऊं कि क्या आपके लिए ये नेक्स्ट 7 डेज़ लेकर आ रहे हैं, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे आपकी विश पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। और ये विश जो है ये बहुत लंबे समय से थी आपके अंदर। आपका मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कोई काम बनने वाला है और इस काम के लिए आपने बहुत मेहनत किया। इस काम के लिए आप कई बार बहुत एनर्जेटिक रहे, कई बार आपने बहुत लो फील किया, कई बार आपने सोचा कि इसे छोड़ देना चाहिए और अपना ध्यान किसी और डायरेक्शन में ले जाना चाहिए। ये भी आप लोगों ने देखा है। बट करेंटली मुझे यहाँ पे ये मैसेज मिल रहा है आप लोगों के लिए कि अब आपका जो काम था, जो भी आपकी विश थी, वो फुलफिल होने वाली है। इस चीज़ के लिए आपने बहुत मेहनत की है। देखिए यहाँ पे मुझे ये भी मैसेज मिल रहा है कि कुछ लोग यहाँ पे जॉब के लिए या अपने करियर को लेकर मैनिफेस्ट कर रहे थे और वो चीज़ मुझे होती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे लव लाइफ के लिए जो कुछ लोग मैनिफेस्ट कर रहे थे उनका मैनिफेस्टेशन भी पूरा होगा। बट उन्हें कुछ टाइम और फेस करना है, कुछ टाइम उन्हें और लगेगा अपने मैनिफेस्टेशन को पूरा करने के लिए। क्योंकि यहाँ पे जो पर्सन को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो पर्सन मुझे थोड़े से रूड दिखाई दे रहे हैं, थोड़ी सी ना ये प्लेफुल नेचर में है। अगर ये प्लेफुल नेचर में नहीं भी है तो ये आपके सामने रूड बनने की कोशिश करते हैं, जो कि ये है नहीं, जो कि ये है नहीं। ऐसा ये रूड नेचर शो करते हैं ताकि आपका ये अपनी बात मनवा सकें, इसीलिए ये थोड़ा रूड नेचर शो करते हैं। आई थिंक ये मुझे दिखाई दे रहा है। आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को लेकर अभी तक प्लानिंग प्लॉटिंग की और बहुत तरीके आजमाए आपने अपनी विश को फुलफ़िल करने के लिए, अपने डिज़ायर को फुलफ़िल करने के लिए, अपनी मैनिफेस्टेशन को फुलफ़िल करने के लिए बहुत सारी मेथड्स आपने अप्लाई की हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोगों से भी आप लोग मिले हो, आपने लोगों से गाइडेंस मांगा है, अपने यूनिवर्स से गाइडेंस मांगा है। हेरोफेंट कार्ड मुझे मैरिज के बारे में भी बताता है। तो आप में से हो सकता है कुछ लोग मैरिड हों, आप सिंगल मॉम हो सकती हैं या सिंगल फादर हो सकते हैं, ये मुझे दिखाई देता है कुछ लोगों के लिए। स्टार कार्ड यहाँ पे मुझे बता रहा है कि आप बहुत, स्टार कार्ड कभी कभी इंतज़ार के बारे में भी बात करता है, डिले के बारे में भी बात करता है। बट यहाँ पे मुझे ये स्टार कार्ड जो है वो हमेशा, अगर मैं देखूं कि पहले जब मैंने मेजर अरकाना से डेथ का कार्ड निकाला था उसके बाद मुझे स्टार कार्ड दिखा, उसके बाद फिर से मुझे फर्स्ट कार्ड टैरोट से जब मैंने निकाला तब भी मुझे द स्टार कार्ड ही पहले दिखा। तो यहाँ पे समझ आता है कि आपका जो डिले था, जो भी डिले आप फेस कर रहे थे, उस डिले का एंड होने वाला है। जो भी डिले आप अपनी मैनिफेस्टेशन में या अपने ग्रोथ में फेस कर रहे थे, उस डिले का एंड होता हुआ यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग साइन मुझे दिखाई दे रहे हैं वो है कैप्रिकॉन, यहाँ पे है एरीज, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन भी है यहाँ पे, पाइसेस स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, ये स्ट्रॉन्ग साइन। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस भी है। लिब्रा, एयर साइन में लिब्रा मुझे दिखाई देता है। ओके, ये साइंस हैं। अब मैं बताऊं आपके लिए नेक्स्ट 7 डेज़ में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वो जो पहले मैंने बताया कि आपकी कोई विश है जिसको बहुत लंबे समय से आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो हो सकता है। किसी से आपको अगर कोई गाइडेंस थी या कोई किसी तरीके की क्लैरिटी आप चाहते थे किसी पर्सन से, तो वो क्लैरिटी आपको मिलने वाली है।
तीसरा, अगर आप किसी मतलब यूनिवर्स से आपके कोई क्वेश्चन थे तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपके क्वेश्चंस के आंसर आपके ड्रीम्स के थ्रू या टेलीपैथिकली या फिर कोई साइंस के थ्रू, किसी ना किसी साइन के थ्रू यूनिवर्स आपको आपके क्वेश्चंस का आंसर देते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है आपके करियर में मुझे एक अच्छी न्यूज़ आती हुई दिखाई दे रही है। जिस चीज़ को आप बहुत लंबे समय से ट्राई कर रहे थे उसके रिलेटेड मुझे कुछ गुड न्यूज़ आती हुई दिखाई दे रहे हैं। लोग आपका सपोर्ट करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, ये मुझे दिखाई दे रहा है। और अगर आप कहीं अब्रॉड जाकर पढ़ना चाहते थे और हाल ही में कुछ आपने वीज़ा वगैरह के लिए अप्लाई किया था तो उससे भी मुझे उसके रिगार्डिंग भी मुझे गुड न्यूज़ आती हुई दिखाई दे रही है। आपका वीज़ा क्लियर हो जाएगा। अगर कोई मतलब रुकावटें आ रही थी उसमें तो वो मुझे क्लियर होता हुआ दिखाई दे रहा है। और स्टेबिलिटी आती हुई दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं जिस स्टेबिलिटी की डिमांड आप कर रहे थे तो वो स्टेबिलिटी आपको मिलने वाली है। और ये स्टेबिलिटी आपके पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों ही लाइफ को बैलेंस में ले आएगी, ये मुझे दिखाई देता है आप लोगों के लिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड मुझे ये बताता है कि आपके सराउंडिंग में बहुत सारी अबंडेंस आप अट्रैक्ट कर रहे हो और आपके सराउंडिंग में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, अब अगर अभी तक नहीं थे तो अब बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो आपको सपोर्ट करेंगे, आपको आगे बढ़ाएंगे, आपको मोटिवेट बट अब मुझे नहीं लगता कि आपको किसी मोटिवेशन की ज़रूरत है, क्योंकि आप एक सेल्फ मोटिवेटर हो। आपको किसी तरीके की मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है। आप बहुत एनर्जेटिक फील करने वाले हैं नेक्स्ट 7 डेज़ में। हाँ, कुछ तरीके की कुछ बातें आपको थोड़ा सा डिप्रेस कर सकती हैं, बट ये बहुत थोड़ा होगा क्योंकि इतने पॉजिटिव कार्ड्स में मुझे सिर्फ एक ही ये कार्ड दिखाई दे रहा है जो कि आपको आपके पास्ट की याद दिला सकता है। और उसकी याद आने की वजह से आप थोड़ा सा गिल्ट में जा सकते हैं, थोड़ा सा डिप्रेस फील कर सकते हैं, बट ये बहुत टेम्प्रेरी होगा, बहुत टेम्प्रेरी, क्योंकि आपको इतना टाइम ही नहीं मिलेगा कि आप इन सब चीज़ों के बारे में, अपने पास्ट के बारे में पूरा दिन या पूरी रात बैठकर सोच सको। कुछ ना कुछ चीज़ें आपके साथ ऐसे होने वाली हैं जो आप चाहते थे, बट हो सकता है आपने उस चीज़ को लेकर उम्मीद छोड़ दी हो। यहाँ पे 5 ऑफ कप्स का कार्ड स्टार के नीचे ही है। या ये जो कॉम्बिनेशन है ये मुझे ये बताता है कि आपकी कोई विश थी जिसको लेकर आपने होप्स छोड़ दी थी, वो विश भी आपकी फुलफिल हो सकती है। और देख लेते हैं यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं आपको। ये कार्ड आ चुका है, 2 कार्ड्स आ चुके हैं। मुझे लग ही रहा था ये कार्ड आएगा। अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। आपके लिए एक नई शुरुआत हो रही है गाइस। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। आपसे कहा जा रहा है कि आप डरिए मत, साहस के साथ पहला कदम लीजिए। दिस इज अ पर्सनल इशू रीचेस रिसोल्यूशन। आपके कोई पर्सनल इशू अगर आप फेस कर रहे थे तो उसका सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है। एंड नथिंग विल कम ऑफ द सिचुएशन, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस। देखिए, अगर आप एक्शन नहीं ले रहे हैं या एक ऐसी पर्सनालिटी है जो एक्शन लेने से डरते हैं या चेंज से डरते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है। अब ये जो चीज़ें हैं, या फिर आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्हें ऐसा लगता है कि अगर उनकी लाइफ में खुशियाँ आ रही हैं तो ये तो टेम्प्रेरी है। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। ये चीज़ें टेम्प्रेरी नहीं है, ये चीज़ें परमानेंट रहेंगी। और ये चीज़ें से ये इससे बाहर आने की आपको कोशिश भी नहीं करनी, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं परमानेंट हैं। और आपसे ये भी कहा जा रहा है कि एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस। सो पाइल 1, दिस इज योर रीडिंग। अगर रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। हेलो, पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 या कार्ड नंबर 2 सिलेक्ट किया है, द व्हील ऑफ फॉर्चून। सो देखते हैं आपके लिए क्या बताना चाहते हैं यूनिवर्स। I'm not taking these cards. Temperance. जजमेंट। आई थिंक आप लोगों को पाइल नंबर 1 देखना है अगर तो आप देख सकते हैं। वहाँ से भी आपको कुछ ना कुछ मैसेज मिलेंगे, क्योंकि ये दोनों ही कार्ड्स थे पाइल नंबर 1 में, तीनों ही कार्ड्स थे पाइल नंबर 1 में। सो आप अगर देखना चाहते हैं पाइल नंबर 1 तो प्लीज़, अगर आपके पास टाइम है तो आप पाइल नंबर 1 भी देखिए। ओके, यहाँ पे जो कार्ड्स निकले हैं, द व्हील ऑफ फॉर्चून और टेम्परेंस, मुझे ऐसा लगता है कि इन्हीं 2 चीज़ों के बीच में आप बैलेंस बना रहे हैं, या फिर आप बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं और वो बैलेंस नहीं बन रहा है।
ये मुझे दिखाई दे रहा है और आप चाहते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ यूनिवर्स कर दे जिसकी वजह से आपकी लाइफ में बैलेंस बन जाए, ये मुझे दिखाई देता है। और देखते हैं क्या आता है टैरोट से। आई विल एक्सप्लेन इट। आई एम नॉट टेकिंग दिस कार्ड, मैंने शफल नहीं किया। ओके, एस ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, 10 of cups, page of wands. Okay, I'm not taking. 6 of pentacles, the star. पाइल नंबर 1 आपको देखना ही चाहिए। जिन भी लोगों ने पाइल नंबर 2 सिलेक्ट किया है प्लीज़ आप देखिए, क्योंकि बहुत सारे सिमिलर कार्ड्स। स्टार भी था उसमें, यहाँ पे भी स्टार आ चुका है। हैंग्ड मैन, आई एम नॉट टेकिंग रिवर्स कार्ड्स। एक कार्ड और आ चुका है, दिस इज पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ कप्स। हाई प्रेस्ट्रेस एंड लास्ट कार्ड। ओके, ये कार्ड आ रहा है, दिस इज द मून, द सन, टेम्परेंस अगेन। ओके, आई होप आपको सारे ही कार्ड दिख रहे हो। सो मेजरली मैंने आपको पहले बताया कि आप किन्हीं दो चीज़ों के बीच में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं और आप स्टक भी हैं, आप मूव नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आप कंफ्यूज हैं। या तो दो लोग आपके लाइफ में हैं जिसकी वजह से आप कंफ्यूज हैं कि किसके साथ आपको जाना चाहिए, इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज हैं। या फिर मुझे ऐसा लगता है कि आप कंफ्यूज हैं किसी कोई करियर पाथ आप चूज़ कर रहे हैं और हो सकता है उसमें बहुत सारी रुकावटें आ रही हैं, उसकी वजह से आप चाहते हैं कि आप अपना पाथ ही चेंज कर लें। और आप या फिर चाहते नहीं, आप मतलब एक ऐसे पॉइंट पर हैं जहाँ पे आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको इस पाथ के साथ कंटिन्यू करना चाहिए, अपना पाथ चेंज कर देना चाहिए, अपना गोल चेंज कर देना चाहिए। मेजरली अगर मैं कहूँ तो यहाँ पे मुझे ये दिखाई दे रहा है। ओके, कन्फ्यूजन मुझे किसी ना किसी तरीके का दिखाई दे रहा है जो आपके अंदर है, और ये कन्फ्यूजन आप बहुत लंबे समय से फेस कर रहे हैं आई थिंक। और अब क्लैरिटी भी चाहते हैं किसी ना किसी चीज़ को लेकर। यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड है, मुझे यहाँ पे दिखाई देता है कि आप किसी ना किसी तरीके की क्लैरिटी चाहते हैं और यूनिवर्स आपको वो क्लैरिटी देने वाले हैं इन द नेक्स्ट 7 डेज़। नेक्स्ट 7 डेज़ में आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपको क्या करना चाहिए। जो भी इशू है, हो सकता है मैंने इशू बता दिया हो सकता है अगर मैंने नहीं बताया इशू, तो वो जो भी इशू है आपका, जो भी प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग आपको क्लैरिटी मिलती हुई मुझे दिखाई दे रहे हैं। और ये क्लैरिटी यूनिवर्स ही आपको देंगे, किसी ना किसी पर्सन के थ्रू दे सकते हैं, यहाँ कोई साइन आपको दिखेगा उसके थ्रू आपको क्लैरिटी मिलेगी और आप समझ जाएंगे कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है और क्या इस समय आपको करना चाहिए। ये मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल दिखाई दिया। अगर आप लोग मेडिटेट करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं कि यू शुड ट्राई टू बैलेंस योर एनर्जीज़। अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपकी जो एनर्जीज़ है वो मुझे बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस दिखाई दे रही हैं। मतलब कहीं आप एक ऐसी पर्सनालिटी दिखाई देते हो जहाँ पर आप अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद लेते हो, और कहीं पे आप एक ऐसा फील करते हो या ऐसा सोचते हो अपने आप को कि आप एक ऐसी पर्सनालिटी हो जिसको लोगों ने बांध कर रखा है, या आपको ऐसा फील होता है कि आप ऐसे बहुत ज़्यादा स्टक हो। ये मुझे दिखाई देता है। आप दोनों तरीके से फील करते हो और दोनों ही तरीके से सोचते हो आई थिंक। कहीं कभी आपको लगता है कि आप अपनी लाइफ, अपने रूल्स
यानी अपनी लाइफ के रूल्स खुद डिसाइड करते हो और कहीं आपको लगता है कि आपकी लाइफ को कोई और लीड कर रहा है। सो ये आप लोग किस तरीके के डायलेमा में होते हो, आई थिंक ये मुझे फील हुआ तो मैंने बता दिया। ऑल्सो यहाँ पे मुझे अगर कन्फ्यूजन है आप लोगों के अंदर तो मे बी मुझे यहाँ पे डोमिनेंटली ये दिखाई दे रहा है कि आपके अंदर कन्फ्यूजन किन्हीं दो पर्सन्स के रिलेटेड है। रिगार्डिंग कन्फ्यूजन मुझे दिखाई देता है, कोई 2 पर्सन आपकी लाइफ में हैं, उनकी वजह से आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। मुझे दिखाई देता है आप लोगों के लिए। अब यूनिवर्स आपको एक गाइडेंस देना चाहते हैं। फर्स्ट मैंने आपको बता दिया कि आपको अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस में लाने की ज़रूरत है, आपकी मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज़ को बैलेंस में लाने की ज़रूरत है। कहीं पे आप क्या मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे पूरा क्लियरली कि कहीं पे आप जो है विक्टिम बन जाते हो और कहीं पे आप मतलब हीरो बन जाते हो, ये मुझे दिखाई दे रहा है। कहीं पे आप सोचते हो कि मैं खुद करूँगा जो करूँगा, और कहीं पे आपको लगता है कि मैं वो नहीं कर सकता जो मैं करना चाहता हूँ, मुझे लोगों के हिसाब से जीना पड़ेगा। ये 2 तरीके की सोच आप लोग फेस कर रहे हो आई थिंक। यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि आप लोगों के साथ पोलाइट बिहेवियर रखिए। आपको इमेच्योरिटी नहीं दिखाना है, अपने डिसीजंस को क्लैरिटी के साथ, प्रैक्टिकल नहीं, बैलेंस्ड होकर डिसीजंस लेने हैं। लोगों के साथ अच्छे से बिहेव कीजिए, अच्छे से उन्हें ट्रीट कीजिए। फैमिली इशू अगर आप लोगों का था तो वहाँ से मुझे कोई गुड न्यूज़ आती हुई दिखाई दे रही है। फैमिली इशू आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। जो भी फैमिली इशू अगर आप लोग फेस कर रहे थे, आपके पेरेंट्स के साथ कोई इशू था, तो वो भी मुझे ठीक होता हुआ दिखाई दे रहा है। और एक बात मुझे यहाँ पे ये दिखाई दी कि आप ना ऐसी पर्सनालिटी हो जो बातों को नहीं बताते, अपने गोल्स को सीक्रेट रखते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, बट कुछ चीज़ों को आपको बताना पड़ता है, कुछ चीज़ों को आपको शेयर करना पड़ता है ताकि आपको गाइडेंस मिल सके। सही लोगों के साथ शेयर कीजिए और उनसे गाइडेंस मांगिए। जिन लोगों ने ये फेस किया है उनसे गाइडेंस मांगिए। जो भी करंट सिचुएशन आपकी है या जिस भी एरिया में आप कंफ्यूजन फेस कर रहे हैं, उस पर्सन से गाइडेंस लीजिए जिसने ये चीज़ें फेस की है। वो आपको सही तरीके से गाइड कर सकते हैं। या अगर आपका कोई ट्रस्ट वर्दी पर्सन है, कोई दोस्त है या कोई रिलेटिव है, सिबलिंग्स हैं, आपके कज़न्स हैं, तो उनसे आप पूछ सकते हैं। जो आपके ट्रस्ट वर्दी हैं, अगेन जो आपके ट्रस्ट वर्दी हैं उनसे आपको पूछना है। ओके, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट का कार्ड भी था। स्टार कार्ड मुझे बताता है कि थोड़ा पेशेंस रखने के लिए आपको कहा जा रहा है। इस समय पेशेंस रखना आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। पेशेंस आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा क्योंकि आप बहुत पास में है चीज़ों को लेकर, चीज़ों को अचीव करने के लिए। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आपने सिलेक्ट किया है। द सन कार्ड यहाँ पे है। टेम्परेंस अगेन यहाँ पे है। तो मुझे ऐसा लगता है बहुत कुछ अचीव करने वाले हैं। अगर मैं पर्सनल लाइफ के बारे में बात करूँ तो किसी से कम्युनिकेशन हो सकता है। अगर किसी से कम्युनिकेशन मैनिफेस्ट कर रहे थे तो कम्युनिकेशन आता हुआ मुझे दिखाई देता है। यहाँ पे आप लोगों के लिए कम्युनिकेशन आ रहा है किसी पर्सन से। कोई पर्सन आपसे मिलने भी आ सकते हैं। ट्रैवलिंग के चांसेस में मुझे दिखाई देते हैं। आपको विक्टिम नहीं बनना है, बस किसी भी चीज़ को लेकर आपको विक्टिम नहीं बनना है, क्योंकि अगर आप विक्टिम बनेंगे तो आपके साथ वही चीज़ें होंगी जो आप सोच रहे हैं। योर थॉट्स डिसाइड योर एक्शंस एंड योर एक्शन डिज़ाइंस योर लाइफ। सो प्लीज़ थिंक पॉजिटिव सोचिए, क्योंकि पॉजिटिव सोच कर ही आप अपनी लाइफ को पॉजिटिव डायरेक्शन की ओर ले जा सकते हैं। हाई प्रेस्टिस ये कार्ड मुझे बताता है कि जो चीज़ें मतलब बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में आप आगे चले जाओगे, बहुत स्पिरिचुअली भी ग्रो होते हुए दिखाई दे रहे हो मुझे, और बहुत ज़्यादा मदद भी करोगे लोगों की, या फिर आपका नेचर ही ऐसा है कि आप लोगों की बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। ओवरऑल देखूँ तो आपके लिए नेक्स्ट 7 डेज़ मुझे बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखाई देते हैं। आपकी एनर्जीज आप बैलेंस कर पाओगे। यूनिवर्स से आपको क्लैरिटी मिलेगी। आपकी विश फुलफिलमेंट की तरफ आप एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हो। सन कार्ड अबंडेंस के बारे में बात करता है, क्लैरिटी के बारे में बात करता है, फर्टिलिटी के बारे में भी बात करता है। तो कोई गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है। सनफ्लावर्स इसमें बने हुए हैं, बच्चे दिखाई दे रहे हैं। सेलिब्रेशंस के बारे में बात करता है, गेट टुगेदर के बारे में बात करता है सन कार्ड। टेम्परेंस यहाँ पे 2 बार आया है। तो या तो चीज़ों को लेकर बैलेंस बनाएंगे आप आने वाले समय में, या फिर आपका जो कंफ्यूजन है वो मुझे ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगेन क्लैरिटी मिलने वाली है। फैमिली इश्यूज़ को सॉल्यूशन मिलेगा। चीज़ों को लेकर आप क्लियरली बात कर पाएंगे। मून का कार्ड है। अगर बहुत डरते थे आप, आपका थ्रोट चक्र अगर ब्लॉक था, तो आप का थ्रोट चक्र मुझे ओपन होता हुआ दिखाई दे रहा है।
इंटेलेक्चुअल पर्सन है, विजडम है आपके अंदर बहुत ज़्यादा, बट आप दिखाते नहीं हैं लोगों को, और यही आपकी प्रॉब्लम है। यही मैंने कहा था, ये डिलेमा है आपके अंदर। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन है, बट आप कभी कभी एज अ विक्टिम भी फील करते हैं। ओके, ये मुझे दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए। एंड देख लेते हैं यहाँ से क्या मैसेज देना चाहते हैं यूनिवर्स। बहुत ब्यूटीफुल रहने वाले हैं। अगर कुछ आप लोगों को आप लोग जो सोचते हैं कि रीडिंग देखने के बाद कुछ नहीं होता, आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा, क्योंकि फिर वही चीज़ आप अट्रैक्ट करने लगते हैं। जैसा आप सोचेंगे वैसे ही अट्रैक्ट करेंगे। रीडिंग को क्लेम करें प्लीज़। ये क्या मैसेज है? अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग गाइस। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मैंने ज़्यादा मैसेज हो सकता है इस पाइल में इसीलिए ना दिए हों, क्योंकि फर्स्ट पाइल में आपके लिए बहुत सारे मैसेज हैं। ये कार्ड भी फर्स्ट पाइल में आया था, अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। आई एम नॉट टेकिंग दीज कार्ड्स, बहुत सारे कार्ड्स हैं। नथिंग विल कम ऑफ द सिचुएशन। प्लीज़ 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 फर्स्ट पाइल देखिए, आपके लिए वही कार्ड्स आ गए। ओ माई गॉड, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। देखिए आपके सामने ही मैंने कार्ड्स निकाले हैं। प्लीज़ आप लोगों को अब डेफिनेटली आपको जाके देखना चाहिए आप फर्स्ट पाइल। बिलीव इन द इम्पॉसिबल एंड व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। आपको इम्पॉसिबल पे बिलीव करना है, और व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, ये कार्ड आपसे बताता है कि आपको क्या रिलीज़ करने की ज़रूरत है। इस चीज़ पे आपको फोकस करना है। ओके, अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग। यूनिवर्स आपको कहते हैं कि एक फ्रेश स्टार्ट आपकी लाइफ में होने वाला है। कुछ भी चीज़ें इस सिचुएशन से बाहर नहीं आएगी अगर आप लोग कंफ्यूज रहेंगे, डिसीजंस नहीं ले पाएंगे अपनी लाइफ में। एंड बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, ये कार्ड आपको बताता है कि आपको शुरुआत तो कहीं ना कहीं से करनी पड़ेगी। अगर आप शुरू नहीं करोगे तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। सो यू हैव टू स्टार्ट। कोई भी चीज़ आपको मिल रही है तो आप उसी चीज़ से स्टार्ट कर दीजिए, बट कंफ्यूज मत रहिए। कन्फ्यूजन से बाहर आइए। अगर 2 ऑप्शन हैं तो पहले एक को ट्राई कीजिए, उसके बाद दूसरे को ट्राई कीजिए, अगर वो सही नहीं चलता है तो। ओके, सो दिस वॉज योर रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आई एम सो सॉरी, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। रीडिंग को क्लेम करना ना भूलें। टेक केयर, बाय।